राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम अपने पहले 3 चैप्टर जो डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 8th क्लास है उसकी जो नई एनसीईआरटी है उसका जो सिलेबस लगाया गया है मल्हार पुस्तक का एनसीईआरटी का, उसको हम आज अपना कवर करने वाले हैं। और मैंने यहाँ कोशिश की है कि हमारा कोई भी जो फैक्ट है मैंने उसको पहले से अंडरलाइन करके रखा है, वो छूटे नहीं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि इसको करवाने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ 8th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी की, जो जिसमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस पूरा रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट की मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। वो जो एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही मैंने जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वहाँ से उन क्वेश्चन को बना के रख दिया है। तो आप वहाँ से अपनी जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में मैं आपको सारी जो टॉपिक है वो कवर करवाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, चैप्टर है, वो है भाई हरिद्वार। ठीक है, ये जो हरिद्वार है ये यात्रा वृत्तांत है। और जी ये यात्रा वृत्तांत किसका है? ये यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कवि वचन सुधा में 1871 में जो है इसे छपने के लिए छपा था। तो चलिए चलते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये हरिद्वार ये किसका है भाई? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है उसमें इसको याद रखना है। और ये जो डेट है वो याद रखनी है 14 अक्टूबर 1871। ठीक है, अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगी। आप ये जो पीडीएफ है इसको वहाँ से डाउनलोड करके और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित है। उन्होंने भारत के अनेक गांवों नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में क्या है अनेक पत्र पत्रिकाएं भी लिखी। तो भारत के अनेक स्थानों पर और उन्होंने क्या किया भाई? नगरों में उन्होंने यात्रा की है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति सबको पता है और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते हैं कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं यात्राओं से ही होती है। तो ये कथन याद रखना है कि कौन मानता है कि जो शिक्षा है उसकी पूर्ति पुस्तकों से नहीं किससे होती है भाई? यात्राओं से ही होती है। सन 1871 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार में यात्रा की थी और वो वहाँ पे हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं कि मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन से बाहर है। ये कथन आपको याद रखना है। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षी, वृक्षों और कल कल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों और दुकानों और गंगा तट ने मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन किया है। याद रखना है, कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक थे उनके नाम पर उन्होंने पत्र लिखते हुए अपनी जो हरिद्वार यात्रा है उसका वर्णन किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। तो कितने वर्ष पुराना है? 150 वर्ष। तो एक तो आपको ये यहाँ से ये जो लाइन है ये याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वो संबोधन में क्या लिखते हैं वो याद रखना है। श्रीमान कवि वचन सुधा, संपादक महामहिम मित्र प्रेषु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन है वो शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन और कितने ओर से? तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी हुई है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्लरी हरी भरी क्या है भाई? सज्जनों के शुभ मनोरथ की भांति फलकर लहला रही है। तो क्या कहते हैं? हरी उनके चारों ओर क्या? हरी भरी वल्ली। ठीक है, तो आगे कहते हैं और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़ यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये
सज्जन ऐसे की पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदीकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली दिखाई पड़ती है, मानो हरे गलीचों की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी है। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा, याद रखना है, जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। तो यहाँ पे किसका राजा का नाम याद आया और किसकी उज्जवल कीर्ति से उसकी तुलना की गई है? तो राजा भगीरथ की उज्जवल कीर्ति से श्री गंगा को बताया गया है कि वो उनकी उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट है, और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है। अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हैं। यहाँ श्री गंगा जी का अपना नाम नदी सत्य करती है। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है। वो कहते हैं कि वहाँ जो जल है उसके वेग का शब्द बहुत होता है। शीतल वायु नदी के अनेक क्या भाई उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धाराएं हो गई हैं। अब वो श्री गंगा जी की दो धाराएं कितने भागों में बांट रहा है भाई? दो धाराएं बटी हुई बता रहा है। एक का नाम नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। तो आपको याद रखना है, एक का नाम नील धारा बताया और दूसरी श्री गंगा जी के नाम से ही। इन दोनों धाराओं के बीच एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सुंदर चोटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। तो किसकी मूर्ति बताई गई है? चंडिका देवी की मूर्ति बताई गई है। यहाँ हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं है। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हुई हैं और रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। ये याद रखना है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है वो सो वहाँ पे रहते ही नहीं। पंडे दुकानदार आदि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं कि पंडे दुकानदार कहाँ से आते हैं भाई? कनखल और ज्वालापुर से। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। एक पैसे को कितना करके मान लेते हैं? लाख। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं: हरिद्वार, कुशावत, नीलधारा, विलव पर्वत, कनखल। हरिद्वार तो हरि की पौड़ी पर नहाते हैं। कुशावत भी उसी के पास है। नीलधारा वहीं दूसरी धारा विलव पर्वत भी पास ही एक सुहावना पर्वत है। तो कौन सा पर्वत? विलव पर्वत एक सुहावना पर्वत है, ये बताया गया है, जिस पर बिल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ है जो बड़ा ही उत्तम है। कौन से तीर्थ को बड़ा ही उत्तम माना गया है? तो कनखल तीर्थ को बड़ा ही उत्तम बताया गया है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव के अपमान को न सहकर अपना जो शरीर है उसको भस्म कर दिया था। तो कहाँ पर भस्म कर दिया था? तो कनखल में। ठीक है। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं। भारमल जय कृष्णदास खत्री, यहाँ याद रखना है, यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय वहाँ के जो प्रसिद्ध धनिक हैं वो कौन है भाई? जय कृष्णदास खत्री। हरिद्वार में यहाँ बेखेड़ा कुछ नहीं है। शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन से बाहर है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले में टिका था। तो यहाँ से वो क्वेश्चन बनता है कि वो किसके टिका था? मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वो कहाँ टिके थे जब वो हरिद्वार गए थे, या कहाँ रहे थे? तो कहाँ रहे थे भाई? दीवान कृपाराम के। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य है भाई, मतलब कहने का अभिप्राय है कि यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य था जहाँ पे वो टिके हुए थे, मतलब रह रहे थे। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने
ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। अब वो उन्होंने बताया कि जिस समय वो वहाँ पे रह रहे थे उस समय ग्रहण नहीं लगता जैसे, तो वो ग्रहण की बात कर रहे हैं। दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। तो कौन कल्लू जी मित्र? तो उन्होंने मित्र का नाम क्या बताया? कल्लू जी। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। तो वो यहाँ हरिद्वार का वर्णन कर रहे हैं और हरिद्वार का वर्णन करते हुए अपना जो सारा जो एक्सपीरियंस है उस समय उन्होंने जो जो महसूस किया वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उस समय वहाँ का दृश्य कैसा था। ठीक है। एक दिन मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते रहे। उस समय में पत्थर पर का जो भोजन का सुख प्राप्त हुआ वो सोने की थाल के भोजन से कई बढ़ के था। तो कहते हैं कि मैंने जब पत्थर पर भोजन किया, ठीक है, तो वो सुख जो था ना वो किसी सोने की थाल में जो सजा हुआ भोजन है उससे भी कई ज़्यादा था। चित्त में बराबर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। लड़ाई झगड़े का कहीं नाम ही नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तुएं अच्छी बनती है। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। तो किसका बताया है जो अच्छा बनता है? भाई क्या अच्छा बनता है वहाँ पे? तो वहाँ पे बनता है जनेऊ, अच्छा महीन और उज्जवल। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण है। तो कुशा को क्या बताया? विलक्षण बताया, जिसमें से दालचीनी और जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंध में है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मनोअवलंब करता हूँ। निश्चय है कि मात्र इस पत्र को आप स्थान दान दीजिएगा। वो कहते हैं कि विदित करके मौनावलंब, यानी कि मैं क्या करता हूँ, अपना जो चुप है वो हो जाता हूँ अब, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप है जो मेरे पत्र को, ठीक है, मैंने जो आपको लिख के भेजा है इसको अपने पत्र में स्थान देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पाठ पर। कबीर के दोहे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि सीधा दोहे देखिए, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए ये दोहा किसका है। दूसरा, इस दोहे से आपको अर्थ पूछ सकता है कि बताइए इस दोहे का क्या अर्थ है, कोई एक पंक्ति देकर। तो मैं यहाँ आपको दोनों तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो कबीर के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो कबीर के दोहे ये किसके हैं भाई? स्वयं कबीर के। और कबीर किस कौन सी भक्ति काल की जो धारा है, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल की कौन सी धारा के हैं? तो ये भाई निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, मैंने आपको इनके विषय में बताया था पहले की क्लासों में। तो चलिए चलते हैं। कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य और असत्य के महत्व को स्पष्ट करने के उद्देश्य से वो यहाँ पर ये कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं। यहाँ इस दोहे में मैं इसको एक बार बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको साफ दिखे। तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी सत्य की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो उसके समान कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है कि अपना सच बोलना, और झूठ के समान कोई भी क्या नहीं है, दूसरा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का वास होता है उसका अंतकरण स्वयं गुरु के समान बन जाता है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका जो हृदय है वो किसके समान बन जाता है? गुरु के समान। उसे बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य ही सबसे सही मार्ग दिखा देता है। वो कहते हैं कि सत्य है वो खुद ही अच्छा मार्ग दिखा देता है, उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। सत्य ही सर्वोच्च धर्म और तप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसको सर्वोच्च धर्म और तप कहा गया है? तो सत्य को सर्वोच्च धर्म और तप कहा गया है, जबकि असत्य सबसे बड़ा अधर्म है। तो अधर्म किसको कहा गया है? असत्य को कहा गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को अपनाता है वही वास्तव में ज्ञानी, श्रेष्ठ और महान कहलाने योग्य है। तो आपको ये पंक्तियाँ थोड़ी सरसरी नज़रों से याद रखनी है। अच्छा, दूसरा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कबीरदास जी इसके विषय में क्या बताते हैं, इसका अर्थ है वो पढ़ लेते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से, हमें क्या संदेश देते हैं? वो कहते हैं कि जो केवल ऊंचे पद, धन
या ज्ञान के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु समाज के लिए उपयोगी नहीं बनते। यहाँ जो कबीरदास जी है वो बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए कहा है कि जो ऊंचे पद पर हैं, या फिर जिनके पास धन ज़्यादा है, या फिर जो अपने ज्ञान का घमंड रखते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। मतलब उनका जो धन है, पद है, ज्ञान है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पद, संपत्ति, विद्या में बड़ा हो जाए तो उसे इस बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि उसका ज्ञान, बड़प्पन दूसरों के किसी काम में आए तो वह निरर्थक है। कवि इसे स्पष्ट करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। खजूर का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, पर उसकी छाया पथिक को नहीं मिलती। कभी खजूर का पेड़ देखा है? ऐसे इस प्रकार का होता है ना। ऐसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, पर थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसा होता है लंबा लंबा सा, मतलब उसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो ऊंचा तो बहुत होता है, लेकिन उसकी जो छाया है वो किसी के भी काम की नहीं होती। जिसके फल भी इतने ऊपर होते हैं कि समान व्यक्ति उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति समाज में ऊंचा तो दिखाई देता है पर किसी के काम नहीं आता, उसका बड़प्पन व्यर्थ है। अतः सच्ची मानता वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। यहाँ कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति है उसको महान कार्य करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका जो जीवन है ना वो व्यर्थ है एक तरीके से। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी गुरु की महिमा का अत्यंत प्रभावपूर्ण वर्णन करते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा है भाई, कि गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि गुरु इस शिष्य को ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाता है। बिना गुरु के गोविंद भी नहीं मिल सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ हमारे सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएं? ऐसी स्थिति में वे गुरु को प्रणाम करना उचित मानते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि गुरु की कृपा से ही शिष्य को भगवान का जो ज्ञान और साक्षात्कार वो प्राप्त हुआ है। अर्थात गुरु वह माध्यम है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके शिष्य को ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी महान बताई गई है, ठीक है। यह दोहा गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण की भावना को अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट करता है। तो यहाँ कवि क्या बताते हैं? कवि ये बताते हैं कि हमें, अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें किसका पहले चरण स्पर्श करना चाहिए? तो वो है हमारे गुरु। तो आगे चलते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ कबीरदास जी क्या बताते हैं? तो यहाँ कबीरदास जी बताते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने इस दोहे को कहा है, ठीक है। जीवन में हमें क्या बना के रखना चाहिए? संतुलन बना के रखना चाहिए। हर अति यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं करनी चाहिए। इसमें अति अर्थात किसी भी वस्तु की अधिकता के दुष्परिणामों का उल्लेख किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यवहार की अधिकता अच्छी नहीं होती। अधिक बोलना भी अनुचित है और अत्यधिक मौन रहना भी हानिकारक हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ज़्यादा बोलोगे, बोलते जाओ तो वो हानिकारक है। और कोई कुछ कह रहा है, सुनते जाओ तो फिर वो सामने वाला समझता है कि बेवकूफ़ है। तो फिर वो क्या है भाई, अत्यधिक मौन रहना भी क्या होता है भाई, हानिकारक। इसी प्रकार अत्यधिक वर्षा फसलों को भी नष्ट कर देती है और अत्यधिक धूप भी क्या होती है, कष्टदायक होती है। इसलिए संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन का श्रेष्ठ मार्ग कौन है भाई? संतुलन है। प्रत्येक कार्य मर्यादा और सीमा में रहकर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में अति है वो हानि पहुंचाती है। मतलब ज़्यादा अति हो जाए तो वो क्या होती है भाई, हानि का कारण बन जाती है। अगला दुआ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर मधुर और विनम्र वाणी के महत्व को उन्होंने समझाने का प्रयास है वो यहाँ पर किया है। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार न हो, मैं और मेरा, ठीक है, यह भाव छोड़कर कही गई मधुर वाणी दूसरों के मन को प्रसन्न करती है। यानी कि कबीरदास जी ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का आपा खोए, यानी कि हमेशा क्या करे भाई, आपा यानी कि अहंकार का नाश करने वाली और दूसरे के मन को सुख देने वाली, और स्वयं भी शीतल हो, यानी कि स्वयं भी उनका जो मन है वो अच्छा रहे, ठीक है, और दूसरा भी सुनकर उसकी वाणी को वो है क्या हो जाए भाई, प्रसन्न हो जाए। विनम्र और मधुर भाषा से समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए। हमें सदैव सोच समझकर और नम्रतापूर्वक क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। आगे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए।
तो क्या कहते हैं यहाँ पर कबीरदास जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यहाँ पे आलोचकों का महत्व बताया है कि आलोचना यानी कि जो बुराई करने वाले होते हैं ना, उन्हें हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, पता है वो क्या करते हैं, वो हमारी बुराई कर करके, या हो सकता है कि हमें अपनी कमियों का ना पता हो, तो वो क्या करते हैं, वो हमें हमारे अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं और वो बुराई कर करके हमारे जो दुर्गुण होते हैं या हमारी जो बुरी बात होती है वो उसको दूर कर देते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे जो आलोचना करने वाले हैं, आलोचक का महत्व को बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने पास रखना चाहिए। पता है, इतना पास कि उसके लिए घर के आंगन में भी स्थान दे दिया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिना साबुन और पानी के हमारे जो स्वभाव है उसको शुद्ध कर देता है। निंदक हमारे दोषों को उजागर करता है और जिसे हमें क्या होता है, आत्मचिंतन हम करते हैं और हमें सुधरने का अवसर मिलता है। इसलिए आलोचक को शत्रु नहीं बल्कि सुधारक मानना चाहिए, यानी कि जो बुराई करे उसको थोड़ी करने देनी चाहिए कि हमें भी पता चले कि उसको हमारे अंदर क्या गुण दिख गए हैं ना। चलो आगे चलते हैं। साधु, एक मिनट में PDF सेट कर लेती हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा धूप जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। तो यहाँ कबीरदास जी क्या बताते हैं, कबीरदास जी बताते हैं जी, सबसे पहले जो ये दुआ है कबीरदास जी की शिक्षाप्रद रचनाओं में से एक है, जिसमें सच्चे साधु के गुणों का वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा साधु किसके, सूप के समान। ठीक है, ये क्या है, सूप क्या होता है, इसका अर्थ पूछ सकता है, तो ये होता है अनाज झाड़ने का एक यंत्र। ठीक है, सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज से भूसे को अलग कर देता है, अच्छा अन्न रखता है और बेकार भूसा उड़ा देता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को समाज में ऊंचाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए, यही सच्चे चरित्र की पहचान है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है उसको समाज में हमेशा अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। अगला है, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यह दुआ मन की चंचलता और संगति के प्रभाव को समझाने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। और क्या कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि मन पक्षी के समान क्या है, वही चंचल है। किसके समान बताया गया है, मन को पक्षी के समान। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ से यही बनता है, जो जहाँ चाहता है वो वहाँ उड़ जाता है, यानी कि जब वो चाहता है, जैसे चाहता है वहाँ पे उड़ने लग जाता है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, इसी कारण व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी के अनुसार उसके विचार और आचरण बनते हैं। यानी कि यहाँ संगति के प्रभाव को बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसका जो आचरण है वो वैसा ही बन जाता है। संगति का प्रभाव जीवन के परिणामों को निर्धारित करता है, इसलिए मन को संयमित रखना और अच्छी संगति अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तो कवि ने यहाँ ये बताया है कि जो जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा हमेशा क्या भाई, अच्छी संगति रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमारे 2 पार्ट हैं वो पूरे हो गए हैं और हम तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं, यानी कि हमारा 4-5 चैप्टर है वो पूरा हो गया और हम आ जाते हैं छठे चैप्टर पर। और ये है एक कहानी, किसकी है भाई, ये है एक टोकरी भर मिट्टी और इसके जो लेखक है वो माधवराव स्प्रे इसके लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं, इसका जो सारांश है वो आपको बता देती हूँ। ये जो टोकरी भर मिट्टी कहानी है इसमें एक वृद्धा होती है, ठीक है, एक गरीब अनाथ वृद्धा, उसके साथ एक उसकी पोती होती है। तो वो जो जमींदार है उस गांव का, वो क्या करता है, अपना आता बढ़ाने के लिए जो महल है उसका, तो झोपड़ी को वहाँ से हटाना चाहता है और वो धोखे से उनकी झोपड़ी है वो वकील के ज़रिए अपनी जो झोपड़ी है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो भी झोपड़ी बनी हुई है उसको हटाने के लिए उसको पैसे देता है और फिर वो झोपड़ी खाली करवा लेता है। लास्ट में जो उसकी पोती है वो खाना नहीं खाती और वो जो वृद्धा है वो जाती है और जमींदार से कहती है कि मेरी पोती है वो खाना नहीं खा रही, आप मुझे झोपड़ी में से एक मिट्टी क्या ले लेने दो भाई, टोकरी भर की मिट्टी ले लेने दो, मैं उससे चूल्हा बनाऊंगी और अपनी जो पोती है उसको खाना बनाकर खिलाऊंगी। तो वो जब टोकरी मिट्टी की भरती है तो वो टोकरी उठाने के लिए उस जमींदार को कहती है और जब उस जमींदार को कहती है तो वो जमींदार उस टोकरी को उठाने में असमर्थ होता है और फिर वो वृद्धा है वो उसे कहती है कि आप इस एक टोकरी को उठाने में, भार उठाने में असमर्थ हैं, तो इस जो झोपड़ी है इसके अंदर तो हज़ारों हज़ार टोकरियाँ हैं, तो आप इन टोकरियों का भार किस प्रकार उठा पाएंगे। तो ये बात सुनकर जमींदार है जो वो सोच विचार करता है और उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है और वो जो झोपड़ी है वृद्धा को वापस दे दी जाती है। तो चलिए चलते हैं, अब अपनी कहानी शुरू करते हैं।
ये याद रखना है आपको कि किसकी है। अब सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा प्रकट हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी को हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, मतलब बहुत लंबे समय से वहीं पे बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतोहू भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो कितने बरस की कन्या थी वो? 5 बरस की कन्या, जब वो उसकी जो पोतोहू थी वो मरी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा के एकमात्र जीवन का आधार थी, यूँ समझ लो। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो वो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। आगे चलते हैं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा वहाँ हाथ में एक टोकरी लेकर आई और क्या कहने लगी। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती करूँ। अब वो विनती करती है, और क्या विनती करती है? कहती है कि जमींदार साहब ने सिर हिलाकर उससे कहा कि बोलो क्या है? तो जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। उसने सोचा कि चलो भाई क्या है, मिट्टी तो है, लेके जाएगी, ले जाने दो। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी यादें, पुरानी बातें स्मरण आ गई। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसके आंतरिक दुख को किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया और उसने अपनी टोकरी मिट्टी की भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को बढ़े। जो ही टोकरी हाथ लगाकर ऊपर उठाने के लिए हुए तो त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर था, शक्ति के बाहर है। यह काम कैसा था भाई? उनकी शक्ति के बाहर था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। याद रखना, एक इसका कथन है, ये वृद्धा का कथन है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का, यानी कि जो उन्होंने कर्म किया था, बुरा कर्म किया था, उसका क्या हुआ? पश्चाताप हुआ और वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी है उसे वापस दे दी। तो यहाँ ही हमारा जो पाठ है वो पूरा होता है। जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है कि किस प्रकार जमींदार है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा मत बांधो। ये है महादेवी वर्मा का, ये कविता है। सबसे पहले तो ये किस विधा की रचना है? तो ये कविता है, और किसकी है भाई? ये महादेवी वर्मा की कविता है। हमें इसको याद रखना है। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तो यहाँ ये कविता है, याद रखना है, मत बांधो। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मत बांधो वो किस विधा की रचना है? तो वो कविता है, और किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और यहाँ कवित्री है जो क्या बताती है कि जब सपनों को स्वतंत्रता मिलती है तो वे ऊंचाइयों तक पहुंचकर समाज के लिए
प्रेरणा बनते हैं। यहाँ कवित्री ये बताना चाहती है कि जब हम कोई सपने देखते हैं और हमें हमारे सपनों को स्वतंत्रता मिल जाती है उसे पूरा करने की, तो हम क्या देखते हैं कि वे ऊंचाइयों तक पहुंचकर समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या है ना, वो सक्सेस की डेफिनेशन नहीं होती, जो सक्सेसफुल होता है ना वो खुद एक डेफिनेशन बन जाता है। यहाँ पे कवित्री वो वाली बात कर रही है। तो चलिए चलते हैं। कवित्री कहती है कि सपनों के पंख मत काटो, अर्थात किसी के आत्मविश्वास, कल्पना और संभावनाओं को बाधित मत करो। सपनों की गति को बांधना किसी की उन्नति पर ताला लगाने जैसा है। वे उदाहरण देती है कि जैसे सुगंध जैसे सुगंध एक बार हवा में फैलकर लौटकर नहीं आती, वैसे ही यदि किसी के सपनों को दबा दिया जाए तो वह पुनर्जीवित नहीं हो पाते। जिस प्रकार मिट्टी में दबा हुआ बीज उचित वातावरण न मिलने पर वृक्ष नहीं बन पाता, उसी प्रकार प्रतिभा को अवसर न मिलने पर उसका विकास नहीं हो पाता। कवित्री का स्पष्ट संदेश है कि सपनों को उड़ने दो, बढ़ने दो और फैलने दो, यही जीवन की सच्ची प्रगति है। तो कवित्री ने जीवन की सच्ची प्रगति किसको बताया है कि सपनों को, और उसे क्या करो भाई, उसे खुला छोड़ दो और स्वतंत्र रूप से छोड़ दो। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। यहाँ क्या बताती हैं महादेवी वर्मा कहती हैं कि कवित्री कहती हैं कि सपनों की दो दिशाओं, ऊपर उठने आरोहण और नीचे लौटने अवरोहण का उल्लेख करती है। क्या कहती हैं देखते हैं। कवित्री कहती है कि अग्नि धरती पर जलती है, ठीक बात है, जो अग्नि है वो धरती पर जलती है और उसका धुआं आकाश में उठता है, यही प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार सपने मन में जन्म लेकर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो सपने हैं वो हमारे मन में जन्म लेते हैं और हम उसे पूरा करने के लिए ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। जब वो पूरे होते हैं वे कल्पना और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और प्रेरणा बनकर लौटते हैं। कवित्री आग्रह करती है कि इस आरोहण को मत रोको और इसके अवरोहण को भी मत बांधो। सपनों की स्वाभाविक गति को स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि यही मानव जीवन की रचनात्मक शक्ति है। तो यहाँ स्वतंत्र रूप से सपने देखने की जो छूट है वो देने के लिए महादेवी वर्मा कहती है, मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों में रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति के सपनों को दबाना या सीमित करना नहीं चाहिए। तो कहती हैं मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। कवित्री कहती है कि जब स्वप्न मुक्त आकाश में उड़ान भरते हैं तो वे तारों की ऊंचाइयों से जुड़ जाते हैं। वे केवल कल्पना नहीं रहते बल्कि प्रकाश और ऊर्जा लेकर धरती पर लौटते हैं। ऐसे स्वप्न समाज को प्रेरणा देते हैं, सौंदर्य और उल्लास देते हैं, उजास देते हैं। यदि हम अपने सपनों को उड़ान दें तो वे न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को समृद्ध बना सकते हैं, यानी कि समाज के लिए भी हो सकते हैं। आगे कहते हैं, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। क्या कहती हैं कि सपनों की स्वतंत्र उड़ान ही धरती को स्वर्ग बनाने की शक्ति रखती है। तो कहते हैं कि धरती वापस स्वर्ग पता है कब बन सकती है? धरती वापस स्वर्ग तभी बन सकती है जब हम क्या करें भाई, सपनों को स्वतंत्र उड़ान दें। तो कवित्री का मत है कि यदि सपनों को स्वतंत्रता दी जाए तो वे धरती को भी स्वर्ग के समान सुंदर और सुखद बना सकते हैं। स्वप्न ही रचना, प्रगति और नवाचार के स्रोत हैं। तो स्वप्न को किसका स्रोत बताया गया है? रचना का, प्रगति का और नवाचार का। इसलिए न उन्हें आकाश तक जाने से रोको और न ही धरती से बांधो। उनकी उड़ान ही जीवन में परिवर्तन और उन्नति लाती है। अंत में कवित्री पूरे संदेश को पुनः सशक्त करती कहती है, अब ये कथन याद रखना है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। यही इस कविता का केंद्रीय संदेश है। सपनों को स्वतंत्रता दो, उसका सम्मान करो और उन्हें साकार होने का अवसर प्रदान करो। अभी यहाँ से वो कथन दे के पूछ सकता है कि बताइए जो केंद्रीय भाव किस कविता का है कि सपनों को स्वतंत्रता दो,
उनका सम्मान करो और उन्हें साकार होने का अवसर प्रदान करो। तो किसका है भाई, मत बांधो कविता से महादेवी वर्मा का कथन है। तो यहाँ हमारे जो चैप्टर हैं वो पूरे होते हैं। आगे जो 2 या 3 चैप्टर बच गए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी, क्योंकि ये जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इस क्लास में इतना ही। ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना रिवीजन है वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।